प्रवासी कामगारों के लिए बड़ी खबर है। अक्टूबर तक 8 लाख दिन का रोजगार देगा रेलवे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अक्टूबर 2020 तक 6 राज्यों में विभिन्न बुनियादी परियोजनाओं में 8 लाख श्रम दिवस सृजित करेगा। यह पहल गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत की जाएगी। कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी कामगारों को जीवन के अवसर मुहैया कराने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत प्रवासी कामगारों के लिए 31 अक्टूबर तक रेलवे 6 राज्यों में 116 जिलों में 8 लाख कार्य दिवस रोजगार सृजित करेगा। इनमें से कुछ जिलों में इस दिशा में काम शुरू कर चुका है, जहां प्रवासी कामगार काम कर रहे हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार का विशाल रोजगार सृजन सह ग्रामीण बुनियादी ढांचा निर्माण कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को इस अभियान की घोषणा की थी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार का व्यापक रोजगार सृजन कार्यक्रम है, जिसका उद्घाटन 20 जून को मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने गृह राज्य लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करना था। रेल मंत्री ने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों ने प्रवासियों को सुरक्षित और आराम से घर वापस ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि 18 जून तक 1 करोड़ 85 लाख भोजन के पैकेट और 3 करोड़ 12 लाख पानी की बोतल प्रवासियों को उनकी यात्रा के दौरान प्रदान किए गए हैं। 24 मई और 28 मई के बीच यूपी बिहार के मार्गों पर भीड़ के कारण 71 ट्रेनों को रद्द किया गया था। रेलवे की तरफ से एक और खबर आ रही है कि गरीब रथ ट्रेनों से अब न वायु प्रदूषण होगा और न ध्वनि प्रदूषण। इसके साथ ही ट्रेन परिचालन की लागत से कमी आएगी। एक अतिरिक्त कोच लगाने से जहां रेलवे की आय बढ़ेगी, वहीं यात्रियों को टिकट कंफर्म आराम से मिल सकेगा। इसके लिए इस ट्रेन में विशेष इंजन लगाया जाएगा, जिससे ट्रेन के कोच में रोशनी के लिए और पंख एवं एयर कंडीशनर चलाने के लिए जनरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंजन के लिए जनरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंजन में इस्तेमाल किए गए इस तकनीक को हेड ऑन जनरेशन कहा जाता है। इलेक्ट्रिक इंजन के ऊपर लगा पेंटोग्राफ बिजली की लाइन से इंजन को बिजली आपूर्ति करता है। इसका उपयोग इंजन को चलाने में किया जाता है। परंपरागत रूप से कोच में एसी व पंखे चलाने व रोशनी के लिए ट्रेन में जनरेटर लगाया जाता है। एचओजी तकनीक से जनरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेंटोग्राफ के जरिए मिलने वाली बिजली से ही पूरी कोच की आवश्यकता पूरी हो जाती है। वहीं जनरेटर कार की जगह यात्रियों के लिए कोच लगाकर ट्रेन की यात्रा क्षमता बढ़ाया जा सकती है। रेलवे में सबसे ज़्यादा खर्च वेतन व पेंशन पर होता है। दूसरा सबसे बड़ा खर्च ऊर्जा पर है, जिसे कम करने की कवायद चल रही है। गरीब रथ ट्रेनों में भी बदलाव किया जा रहा है। लॉकडाउन में अवधि में कोचिंग विभाग की तकनीक टीम ने गरीब रथ को भी एचओजी तकनीक में परिवर्तित करने की दिशा में काम किया है। दिल्ली मंडल में इसके लिए तकनीक निर्देश ड्राइंग और योजना तैयार करके जून के पहले सप्ताह में अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन को दिया था। 22 जून को आरडीओ ने इसे अनुमोदित कर दिया है। इस पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं इस तकनीक से इन ट्रेनों में संचालन से दिल्ली मंडल को 12 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके तहत ही प्रत्येक वर्ष 5000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। इस तरह से यह पर्यावरण के अनुकूल है।